ऐसा जादू डाला रे, सुरमई है उजाला रे, जो मेरी जुल्फों से खेले रे, बाहों में मुझको ले ले रे। ऐसा है कोई दिल वाला रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे। नंद लाइट्स और कैमरा स्टैंड के साथ नाचते हुए अपनी रील बना रही थी। तभी पोछा लगाती हुई भाभी का हाथ उसके कैमरा स्टैंड पर लग जाता है, जिससे उसका फोन गिर जाता है और गुस्से से रवीना अपनी भाभी का हाथ मरोड़ देती है। ये क्या किया आपने? आपको दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पर रील बना रही थी और आपने मेरा फोन गिरा दिया। अगर मेरा कैमरा स्टैंड टूटा तो देख लेना मैं आपका क्या हश्र करूंगी। दीदी सॉरी सॉरी, दीदी सॉरी, वो गलती से हो गया, मैं देख नहीं पाई कि यहाँ पर स्टैंड है और मेरा हाथ लग गया, मुझे छोड़ दीजिए दीदी, दर्द हो रहा है। मुझे भी ऐसे ही दर्द हो रहा है। अगर मेरा फोन टूटा तो भाई से नया फोन खरीदवा लूंगी, जरा सा भी स्क्रैच आया तो। अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर जाओ यहां से। प्रिया वहां से आंखों में आंसू लिए चली जाती है। दरअसल प्रिया की नंद रवीना काफी घमंडी किस्म की लड़की थी, जो अक्सर अपनी भाभी पर चिल्लाया करती थी और घमंड में चूर रहती थी। उसके इस घमंड को उसकी मां सुभद्रा ने ज्यादा हवा दी है। रवीना अक्सर अपनी भाभी को तंग करने के लिए कभी साफ जगह पर कूड़ा कर दिया करती थी, तो कभी जरा सा नमक तेज हो जाने पर खाने को फिकवा कर दोबारा खाना बनवाती थी। पर सोचने वाली बात है कि क्या इस घमंडी नंद का घमंड टूटेगा? क्या इस घमंड की वजह से इसकी शादी हो पाएगी? ये जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक रोज प्रिया बहू, ओ प्रिया बहू, जरा वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धो ले, सारे कपड़े गंदे इकट्ठे हो रखे हैं। जी माँ जी। प्रिया वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है, तभी रवीना आती है। भाभी, ये मेरी नई ड्रेस है जो मैंने सिर्फ 2 बार पहनी है, इसको मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से धोकर मेरे कमरे में रख देना। अरे दीदी, आपने मुझे वो कपड़ा बिना दिखाए क्यों डाल दिया? एक बार में मैं देख लेती तो सही रहता। अगर उससे रंग निकल रहा होगा तो सारे कपड़े कलर वाले बन जाएंगे। उसमें माँ जी की साड़ी और इनकी शर्ट भी है। तो मैं क्या करूँ? सबके कपड़े धुल रहे, मेरे कपड़े नहीं धुलेंगे क्या? इसमें मेरे कपड़ों में ही खराबी है क्या? सबके कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। आप अपने आप को समझती क्या हो? सुबह की बात भूल गई हो क्या? दोबारा हाथ मरोड़ने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। कहीं आपकी ड्रेस से कलर निकल जाता तो आपकी ड्रेस भी खराब हो जाती। अकेले धो देती तो सही रहता। जस्ट शट अप, मुझे बाहर जाने के लिए लेट हो रहा है। जल्दी से कॉफी बनाकर लाइए, फास्ट। जी दीदी। रवीना कमरे में चली जाती है। प्रिया उसे कॉफी बनाकर देती है। कॉफी पीकर वह बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद जब प्रिया कपड़े धोकर सुखाती है तो हे भगवान, ये तो दीदी की नेट की ड्रेस थी, ये तो वैसे ही कमजोर होती है। बाकी कपड़ों के साथ धोकर ये फट गई है। अब दीदी चिल्लाएंगी, मैं क्या करूं? इसको सिलने की कोशिश करती हूँ किसी तरह। प्रिया सिलाई मशीन से उसकी ड्रेस ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पाती। शाम को रवीना घूमकर घर आती है तो अपनी ड्रेस के बारे में भाभी से पूछती है और अपनी ड्रेस की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। भाभी, आपने ये मेरी ड्रेस के साथ क्या किया? आपको पता भी है ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी, जानबूझकर खराब किया ना? मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। माँ, माँ, देखो भाभी की बच्ची ने मेरे कपड़ों से क्या किया। आवाज सुन सुभद्रा आ जाती है। क्या हुआ रवीना? माँ देखो, भाभी ने जानबूझकर मेरी नई ड्रेस फाड़ दी और इसका कलर भी निकल गया, और उसके बाद भी मुझसे ये जुबान लड़ा रही थी। इनको थोड़ी ना पता ये ड्रेस कितनी महंगी है। नहीं माँ जी, मैंने सच में ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने दीदी को कहा था कि ये ड्रेस मैं हाथ से धो देती हूँ, लेकिन दीदी ने मशीन में डाल दी और ये नेट बाकी कपड़ों के बीच धोने से फट गई। मुझसे झूठ बोलेगी? तेरी ये हिम्मत? आजा बताऊं तुझे। सुभद्रा गर्म पानी में अपनी बहू का हाथ डुबा देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और घमंडी रवीना को बहुत खुशी होती है। अब आया ना मजा, मुझसे पंगा लेगी तो यही होगा। माँ जी, माँ जी। माँ जी क्या कर रही है? मेरी बेटी से बदतमीजी की या उसके सामान को नुकसान पहुंचाया तो तेरा यही हाल करूंगी, समझी? जा रात के खाने की तैयारी कर। जी माँ जी। रोते हुए जले हुए हाथ से प्रिया काम करती है। पता नहीं माँ जी, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? मैं तो हमेशा इनका काम बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ यही होता है। बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे सब कुछ करूंगी अब। प्रिया जैसे जैसे अपने जले हुए हाथ के सहारे खाना तैयार करती है। उसके हाथों की जलन अभी तक कम नहीं हुई थी। खाना परोसते वक्त गोपाल उसका हाथ देख लेता है। अरे प्रिया, तुम्हारा हाथ कितना जल गया है? कैसे हुआ ये मुझे बताओ। कहीं ये रवीना ने तो नहीं किया? नहीं नहीं, मैं खाना बना रही थी ना तो मेरा हाथ जल गया। दीदी क्यों करेंगी भला? ठीक है, वो तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं उसकी हरकत से वाकिफ हूँ।
तभी माँ बेटी का मुंह बन जाता है और गोपाल चुपचाप खाना खाने लगता है। प्रिया बहुत शांत और घर में कलेश ना करने वाली औरतों में से थी। चाहे वह खुद दर्द झेल जाए पर अपना मुंह कभी नहीं खोलती। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। गोपाल अपनी बहन के लिए एक अच्छा लड़का देख उसकी शादी कर देता है। लेकिन क्या शादी के कुछ ही दिनों बाद रवीना के साथ वही सब होता है जो वो अपनी भाभी के साथ करती थी। वो खाना बनाकर लाई थी, तभी एक निवाला खाकर उसकी नंद रुचि प्लेट सरका कर कहती है, छी, ये क्या बकवास खाना है। आप अपने घर से ये सीख कर आई हो क्या? जाइए जाकर मेरे लिए दोबारा खाना बनाकर लाइए, और अगर उसमें भी नमक मिर्च कम निकला तो दोबारा फेंक दूंगी। दीदी, इसमें कमी क्या है? अगर नमक कम है या मिर्च कम है तो मैं दोबारा डाल देती हूँ या दोबारा तड़का लगा देती हूँ। दोबारा बनाने में तो टाइम लगेगा। लगता है आप मुझसे बहस करना चाहती हो, खाना बनाना नहीं चाहती हो। अभी बताती हूँ। रुचि गुस्से में उस सब्जी में एक्स्ट्रा मिर्च डालकर जबरदस्ती अपनी भाभी का मुंह पकड़कर खिला देती है, जिससे उसका मुंह जलने लगता है। अब मेरा मुंह बहुत जल रहा है दीदी। पानी पानी। अच्छा, पानी चाहिए आपको? रुको, अभी पानी देती हूँ। ये बोलते ही रुचि ग्लास में पानी करके अपनी भाभी के मुंह पर मार देती है। दोबारा मुझसे पंगा मत लेना। आई हैव सो मच एटीट्यूड। मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। इस मंजर के बाद रवीना की आंखों में आंसू आ गए थे। उन आंसुओं से उसके मन का जो घमंड का दर्पण था वो टूट जाता है। आज मुझे अच्छे से अपनी भाभी की तकलीफ समझ आ रही है, जो अपनी भाभी के साथ मैं करती थी। बेवजह आज वो मेरे साथ हो रहा है। भगवान सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे किसी तरीके से अपनी भाभी से माफी मांगनी होगी। ऐसे ही अगले दिन जब रवीना सास के कपड़े धोती है तो उससे अच्छे से साफ नहीं होता और सास भी उसे सुना देती है, क्यों री बहू, तुझे ठीक से काम करना नहीं आता? चल दोबारा इन कपड़ों को धो। जी माँ जी। फिर सारा काम करने के बाद रवीना थक जाती है और अपनी माँ से जब फोन पर बात करती है तो रो पड़ती है। माँ, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ माँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? मुझे बता, शांत हो जा। कल मैं तेरे पास आ रही हूँ तो चिंता मत कर। माँ जी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बहू रवीना ठीक नहीं है, वो बहुत रो रही थी। कल हम घर जाएंगे उसके। अगले दिन जब सास बहू रवीना के ससुराल पहुंचती हैं तो घमंडी नंद जानबूझकर अपनी भाभी की बनाई दाल में उसका हाथ डालकर उसका हाथ जलवा देती है। मेरा हाथ। मेरी बच्ची तो ठीक तो है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर अत्याचार करने की, उसे परेशान करने की? हम तो आपकी बेटी को परेशान नहीं कर रहे। आपकी बेटी को आधे से ज्यादा खुद काम ही करना नहीं आता। बोल तो ऐसे रही हो जैसे अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती हो। सुनने में मुझे आया जब आपकी बेटी का रिश्ता तय कर रहे थे तो आस पड़ोस के लोगों ने हमें सब कुछ बता दिया, पर हम आपके जितना नीचे नहीं गिरे। आंटी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मेरी दीदी ने जो भी किया उसे माफ कर दीजिए। वो ढंग से काम करेंगी। देखो बहन जी, अपनी बहू को देखो। आपकी बेटी से उसने 100 बार जूता खाया होगा, फिर भी अपनी नंद का पक्ष ले रही है। कम तो आप भी नहीं है। और वैसे भी आंटी जी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? मैं भी अपनी भाभी की तरह ही हूँ। मैं एकदम घमंडी नंद। इस बात से सुभद्रा का मुंह बन जाता है और रवीना को अपनी गलती का एहसास होता है। भाभी, जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम मुझे अपनी गलतियां तो समझ आई। जो मैंने आपके साथ किया, आप पर अत्याचार किया, आज मेरा घमंड टूट गया है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। दीदी, मैं अब से अच्छे से काम करूंगी। मुझे भी माफ कर दे बहू। मैं भी अपनी बेटी को बहुत शह दे रही थी। और समधन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मेरी बेटी अब अच्छे से रहेगी। उसके साथ ऐसा कुछ मत करिएगा। देखिए सुभद्रा जी, हम एक बहुत अच्छे घर से हैं, पर जब हमने आपकी बेटी से रिश्ता जोड़ा तो आपके बारे में बहुत कुछ पता चला। उस चीज का एहसास दिलवाने के लिए हमने थोड़े दिन आपकी बेटी पर अत्याचार किया है, जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब प्रिया बहू आपको माफ कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी लोगों को घमंड का आईना दिखाने के लिए करना पड़ता है। भले ही आंटी जी आपने मेरा पक्ष लिया हो, लेकिन दीदी के साथ जो हुआ मैं उससे खुश नहीं हूँ और मैंने इन दोनों को माफ किया। शुक्रिया बहू। सॉरी भाभी, बट ये सब मुझे माँ के कहने पर करना पड़ा। कोई बात नहीं, अच्छी चीजों के लिए बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ता है। इस तरह दोनों ननद भाभी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। घमंडी नंद का घमंड भी टूट जाता है और अब वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है।